बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 17 सितंबर है, साल 2021। पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट सीरीज मनसूख, असल साजिश पकड़ी गई है। वजीर आजम इमरान खान की न्यूजीलैंड की वजीर आजम के साथ क्या गुफ्तगू हुई, मरियम नवाज ग्रुप ने किस तरह भारतीयों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जश्न को सेलिब्रेट किया, ताज़ा तरीन अपडेट्स पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये खबर आई कि न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी कोरोना की वबा के अंदर मुब्तला हो गए, इसलिए बाकियों को करंतना करना पड़ेगा और शायद कुछ दिन लगेंगे और उसके बाद ये सीरीज का आगाज होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि सिक्योरिटी थ्रेट्स को बुनियाद बनाकर न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के अंदर हम मैच नहीं खेल सकते, चूंकि हमें कुछ ऐसी इतलात मिली हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए कि यहां पर हमला हो सकता है। और मैं आपको एक और चीज भी बताने लगा हूं कि आज से तकरीबन 1 महीना कबल, अगस्त के महीने के अंदर भी एक अखबार ने ऐसी रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर जो है वो ये खदशे का इजहार किया गया था। और ये न्यू दिल्ली से एक खबर थी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट सीरीज के अंदर एहसान उल्लाह एहसान के हवाले से बताया गया था कि हमला हो सकता है, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। लेकिन कल तक सारे मामलात, बल्कि आज सुबह तक दुरुस्त सिमत के अंदर जा रहे थे। अचानक क्या हुआ? तो इसके पीछे एक ग्रेटर गेम है जो बाकायदा अब बेनकाब हो गई है। उस पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है, जो वतन फरोश है, जो गद्दार है, वो वक्त आने पर पहचाने जाते हैं। जब हम शरीफ खानदान का जिक्र करते हैं, जब हम खूनी लिबरल टोले का जिक्र करते हैं, कि जब पाकिस्तान के मुखालिफ कुछ खबरें होती हैं, पाकिस्तान के लिए सोग का दिन होता है, उस दिन खूनी लिबरल टोले और शरीफ खानदान के लिए जश्न का दिन होता है। तो हमें बहुत सारे ऐसे दोस्त वो कहते हैं आप गद्दारी के सर्टिफिकेट तकसीम कर रहे हैं, आप किसी को किस तरीके से जज कर सकते हैं। भाई असूली बात है, जिस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम सदमे में डूबी हो, उस दिन भी अगर कोई लोग जश्न मना रहे हो तो इसका क्या मतलब है? आज भारतीयों ने बाकायदा जश्न मनाया, उनके तमाम टीवी चैनल्स आप उठाकर देख लीजिए, वो सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज और उनका ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ इस खबर को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। अब मैं आपके सामने सिर्फ 2-3 मिसालें रखने जा रहा हूं, फिर हम आगे जो है बढ़ते हैं। अब ये मुश्ताक मिन्हात है, एक सहाफी नुमा मुस्लिम लीग नून का कारकुन है। अब तो वो कहता है कि उसने रीट्वीट किया है, न्यूजीलैंड की टीम ने हवाई जहाज के बगैर मुसाफिर अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, ये पढ़कर ये फैसला कर लिया है। अब ये बंदा किस तरीके से मजाक उड़ा रहा है। अब इसके साथ ही गरीदा फारूकी कहती हैं, चूंकि रियासत पाकिस्तान ने ये एक अनाउंस किया है कि हम टीटीपी को माफी देने जा रहे हैं, तो इस वजह से ये जल्दी जल्दी फैसला हुआ है। अब इस खातून को इतना जल्दी ये कैसे पता चला है? किसी ने बताया अगले 2-4 मिनटों के अंदर ही कि ये इसलिए हुआ है। अब दूसरी तरफ जो है, एक और वजीफा खोर मरियम नवाज का बाकायदा एक नौकर सहाफत के लिबादे में छुपा हुआ एक और दरिंदा मैं आपके सामने रखता हूं। इसका नाम अम्मार मसूद है। वो कहता है कई हफ्तों से हमें अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के बारे में लम्हा लम्हा बाखबर रखा जा रहा था, किसी ने ये नहीं बताया कि दुनिया हमारी सिक्योरिटी के बारे में क्या सोचती है। यानी ये खुश है, ये पूरा तबका, ये पूरा मरियम नवाज और नवाज शरीफ के जो नौकर चाकर और चेले हैं, वो किसी सहाफती लिबादे के अंदर है या किसी सियासी लिबादे के अंदर, वो सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन का, एजेंसीज का। अब मरियम जो है वो जियो की स्क्रीन शॉट शेयर करके कहती है मैं सबज पासपोर्ट की इज्जत कराऊंगा, यानी इमरान खान पर तंज किया गया है। हालांकि इसके अंदर ना तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी का कोई कसूर है, ना पाकिस्तान की कोई हुकूमत का कसूर है, बल्कि ये एक ग्रेटर गेम है। और इस गेम के अंदर जो इस्तेमाल करने के अंदर जिसका नाम आ रहा है वो है भारतीय एजेंसी रा। हत्ता कि अमेरिका तक के जो ममालक हैं उनकी एजेंसीज MI6, इस तरह की एजेंसीज का नाम लिया जा रहा है इस पूरे मामले के अंदर। अगरचे पहले ये खबर बरेक हुई कि बरतानवी हाई कमीशन के सोर्सेज ने ये बताया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स है, हमला हो सकता है, नुकसान हो सकता है। और इसको बुनियाद बनाया गया कि जिस तरीके से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज जो है वो चल रही थी और श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट सीरीज खत्म हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हुई, और यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो इमेज है और फिर एक दहशत गर्दी की तवील जंग थी वो बड़ा मुतासर हुआ।
اب اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ آپ پر اٹیک ہو سکتا ہے، حالانکہ جو ان کی سیکیورٹی ہے ویڈیوز کے اندر نظر آ رہی ہے، اور سیکیورٹی Z+ سیکیورٹی دی جاتی ہے، جو صدر مملکت یا پرائم منسٹر عمران خان سے بھی بڑھ کر جو سیکیورٹی ہے وہ اس طرح کی ٹیموں کو دی جاتی ہے، جس کے اندر اسپیشل برانچ، ہماری پولیس، رینجر اور انٹیلیجنس ایجنسیز، پاک فوج، حتیٰ کہ رینجر، تمام جو فورسز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں، اور ویڈیوز موجود ہیں کہ کس طریقے سے وہ کل اس پورے فنکشن کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا، آج آغاز ہونا تھا، تو اچانک یہ سیکیورٹی تھریٹ، یہ اصل میں اس کے پیچھے بھارت ہے، اور بھارت کے اندر اس کی پہلے سے پلاننگ جو ہے وہ اس طرح کی خبریں ان کے میڈیا پر موجود ہے۔ اب ایک صرف کنیز کا ذکر کروں گا مریم نواز کی، آپ اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں جھوٹے عمران خان کی حیثیت یہ ہے کہ کال کرنے کے باوجود نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے عمران خان کی بات کا یقین نہیں کیا اور اپنی ٹیم کو واپس بلا لیا۔ آج اگر وزیر اعظم نواز شریف ہوتے تو حالات بالکل مختلف ہوتے۔ پاکستان میں کرکٹ کی تباہی بھی ایک کرکٹر کے ہاتھوں میں ہو رہی ہے۔ اب آپ کا یعنی 2010 کے اندر مارچ میں غالباً 11 کے اندر دھماکے ہوئے، اس کے بعد 5 سال نون لیگ اقتدار میں رہی، تو آپ نے کون سی کرکٹ بحال کی بھائی؟ یعنی دیکھیے موقع، دیکھیے پوری قوم اس حوالے سے جو ہے وہ شاکڈ ہے، اور اس موقع پر یہ ساری کنیزیں جو ہے وہ اپنا کام دکھا رہی ہیں۔ اب جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کا تعلق ہے جی آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو برطانوی ہائی کمیشن ہے انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ہم نے کوئی انٹیلیجنس رپورٹ نہیں دی۔ پہلے تو آ رہا تھا جو برطانوی حکومت ہے اس کا نام، اب انصار عباسی صاحب کہتے ہیں an informed sources said that the Indians and British raised the alarm leading to the cancellation of New Zealand cricket team tour۔ وہ کہتے ہیں بھارت اور جو برطانیہ ہے انہوں نے مل کر اس طرح کا جو الارم ہے وہ دیا ہے ان کو، جس کی وجہ سے یہ منسوخ ہوئی ہے۔ یہ انصار عباسی کا نقطہ نظر ہے اور ان کے سورسز ہیں، لیکن اب جو حکومت پاکستان کا اس پر موقف آیا ہے وہ موقف بڑا دلچسپ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں یہ گیم ہے کیا، اور وزیر اطلاعات نے بتایا کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں الحمدللہ دنیا کی ٹاپ ایجنسی میں اس کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے تمام میئرز لیے ہوئے تھے، کوئی اس طرح کا سیکورٹی تھریٹ نہیں تھا، اور کوئی ایسا ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی جو سیکورٹی حالات ہیں ان کو بیرونی دنیا جو ہے وہ کوئی ملک اس سے زیادہ جانتا ہو۔ تو اصل گیم اور ہے، ابھی جو شیخ رشید جو ہے وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، اصل معاملہ اور جو سازش اس وقت تک سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا اثر و رسوخ ہے افغانستان کے اندر، طالبان کی نئی حکومت بنی ہے، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ جب ہم کہیں پاکستان اس وقت جو ہے وہ افغان حکومت کو تسلیم کرے، جیسے ہم کہیں ویسے یہ پریشر کریں، اور ہم ان کے نوکر بن کر جو افغانستان کے طالبان ہیں ان کو ڈکٹیٹ کریں اور اپنے ان کو دشمن بنا لیں، اور جو ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کو خراب کر لیں۔ اور دوسرا چائنا کے ساتھ چونکہ پاکستان کا ایک بہت ہی عام تعلق ہے، تو اب چائنا کو کے خلاف اتحاد بن چکا ہے جس کو اوکس اتحاد کہہ رہے ہیں، اور اس کے اندر چین کے مقابلے کے اندر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا یہ واضح طور پر آ چکے ہیں، اور ابھی ایک اور اتحاد جو ہے اس کا اجلاس ہو رہا ہے کواد کا، بھارت اور جاپان کو 29 ستمبر کو امریکہ بلایا گیا، ظاہر ہے وہاں ان کے آفیشل جو عام وزیر اعظم وغیرہ جائیں گے، تو اس وقت چائنا کے خلاف ایک وسیع اتحاد بنایا جا رہا ہے ساؤتھ چائنا سی کو لے کر۔ اس حوالے سے ایک بڑی جنگ ہوگی، اور اس کے لیے بڑی ڈیٹیلز ہیں اس وقت جو وہاں پر چائنیز امبیسڈر نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ آسٹریلیا وہ پہلا ملک ہوگا جس کے فوجی زیادہ تعداد میں یہاں ہلاک ہوں گے، چونکہ وہ چھیڑ خانی کر رہا ہے اور غلط بیانی کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ابھی 2 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اپنی سینٹ کی اور کانگریس کی کمیٹی کے اندر کہ پاکستان کے ساتھ ہم تعلقات کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے جواب بھی دیا، پاکستان پر جو دوغلے پن کا الزام بھی لگایا، پاکستان کا کردار ہمیشہ اس طریقے سے کہ طالبان پر ان کا انفلوئنس ہے۔ تو اب ہم چونکہ چائنا کے ساتھ پارٹنر ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات ہم نہیں بگاڑنا چاہتے، لیکن بھارت اور کچھ ممالک کو ساتھ ملا کر جو چائنا ہے اس کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان جو ہے اس کو بھی ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ یہ بالکل سمپل معاملہ نہیں ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کی اتنے عرصے کے بعد بحالی اور پھر ایک پراپوگیشن کس طریقے سے را نے پینیٹریٹ کیا ہے، اور پھر یہ پورا ایک گیم پلان ہوا ہے جس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری جو ایجنسیز ہیں ان کا نام آ رہا ہے، حتیٰ کہ CIA کا نام بھی لیا جا رہا ہے، اور امریکہ جو ہے اس کی پالیسی اس کے پیچھے جو ہے وہ واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان نے
जो न्यूजी लैंड की वजीर आजम है उनको कन्विंस करने की कोशिश की है, लेकिन कन्विंस करने के अंदर नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि ये हमारा क्रिकेट बोर्ड है उसका फैसला है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है, जो हमारे क्रिकेट बोर्ड का फैसला होगा मैं उसकी हमायत करती हूँ और आपका सिक्योरिटी फराहम करने पर शुक्रिया अदा करते हैं अपनी टीम को। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि अगले महीने चूंकि बरतानवी जो टीम है, इंग्लैंड की टीम, उसने पाकिस्तान के अंदर दौरा करना है, तो आज अगर ये टीम सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से जाएगी, सिक्योरिटी थ्रेट्स के उन्वान से, तो ज़ाहिर है अगले 24-48 घंटे के अंदर जो इंग्लैंड की टीम है वो भी अनाउंस करेगी। तो अब ये तालिबान को लेकर बेसिकली एक पूरा पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है। ये बैनुल-अक़वामी साजिश है, उसका ये हिस्सा है। ये इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है, कोई सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं थे। इंटरनेशनल प्लेयर्स यहां पर आते रहे, और बाकी जिस तरह का दहशतगर्दी का वाकया वहां पर न्यूजीलैंड में हुआ है, इस तरह का वाकया कोई मादी करीब के अंदर पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। दहशतगर्दी के वैसे वाकयात इक्का दुक्का होते रहते हैं। तो ये एक बैनुल-अक़वामी जब साजिश इस मुल्क के खिलाफ हो रही है, कौम के खिलाफ हो रही है, इस मौके पर अपोजिशन जमाते हूं और कोई खूनी लिबरल टोले से ताल्लुक रखने वाला नजरियात का अगर फर्क भी हो, तो उसको पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़े होना होता है। लेकिन फिर वक्त पर ये पहचाने जाते हैं जब बात होती है ना आपकी खुशी पाकिस्तान के साथ, ना आपकी गमी पाकिस्तान के साथ, और जब फिर आपको बताते हैं तो आप कहते हैं गद्दारी के टाइटल तकसीम किए जाते हैं। आज नवाज शरीफ और उसकी फैमिली और पूरे जो उनके कनीजे, नौकर चाकर, सहाफी के लिबादे के अंदर मुल्क दुश्मन भेड़िए, उनका बयानिया जरा आप समाप्त कीजिए। हालांकि इसके अंदर हुकूमत का कोई मसला नहीं, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं, इसको जवाब बनाया गया एक वसी तर ग्रेटर गेम है ताकि इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान के अंदर ना आ सके। अब पाकिस्तान जो है वो इसका बाज़ाब्ता एहतजाज जो है वो तो करेगा, लेकिन आप इस तरीके से इसको लेकर जा रहे हैं, तो ये वक्त है पहचानने का, और हमें सबको जो है वो पहचानने की जरूरत है। अब इस पर जो है वो सारी नजरें हैं इस वक्त जो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने बताया कि चेयरमैन पीसीबी जो रमीज राजा है, उन्होंने और खिलाड़ियों ने बड़े सख्त रद्द अमल का इज़हार किया है। शायकीन क्रिकेट जो है उनके दिल दुखे हैं। बाबर आजम ने जिस तरीके से जज्बात का इज़हार किया है, अब एक तरफ जो है अगरचे ये क्रिकेट सीरीज है, कोई जिंदगी और मौत का ये मसला नहीं है, लेकिन बैनुल-अक़वामी जो ताल्लुकात है उनके अंदर ये इस वक्त इंतहाई आम इसका किरदार है। लेकिन कितने अफसोस और दुख की बात है कि इस वक्त जो है वो ये खेल पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड की पाकिस्तान की इंटेलिजेंस पर भरोसा होना चाहिए था। शुएब अख्तर ने कहा, शेख रशीद ने पूरी जो बात है वो खोल कर रख दी है, लेकिन इसके बावजूद जो है हमारे चंद जो इस तरह वो मुल्क दुश्मनी, मैं ये नहीं कहना चाहता, बहरहाल ये एक एजेंडा है, लेकिन शेख रशीद उस तरीके से उसकी वजाहत यकीनी तौर पर वो खुलकर नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि कोई ऐसा मामला नहीं था, कोरोना का नाम लिया गया, कवर करने की कोशिश की गई, लेकिन मामलात कवर नहीं हुए। तो अब जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कौन है और असल पाकिस्तान के साथ क्या है, वज़ीर आज़म के कन्विंस करने के बावजूद बहरहाल ये मामला आगे नहीं बढ़ा। अपने मेज़बान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।